देखिए, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। अब ध्यान से समझना, इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत की रिस्क प्रोफाइल को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें बताया गया कि वर्ष 2026 के लिए भारत के सामने जो सबसे बड़ा रिस्क है, वो है साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि मेंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है साइबर सिक्योरिटी। सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ा रिस्क है, वो है इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी। आय और संपत्ति की जो असमानता है, वो सेकंड लार्जेस्ट रिस्क फॉर इंडिया है। अच्छा भाई, थर्ड सबसे बड़ा रिस्क यहां पर है इनएडिक्वेट पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब अपर्याप्त सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उनकी बात यहां पर की जा रही है। चौथा सबसे बड़ा रिस्क है इकोनॉमिक स्लो डाउन, और पांचवा सबसे बड़ा रिस्क है स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मानो कोई प्रॉक्सी वार हो गया, कोई सिविल वार हो गया, कोई कूप हो गया, कोई टेररिज्म हो गया, जैसे कि अभी आपका दिल्ली में चांदनी चौक पर जो घटना घटी थी। तो ये क्या है? ये भारत का रिस्क प्रोफाइल को बताता है। इसका प्रयोग कैसे करना है? अब मानो मानो आपसे मेंस के आंसर में प्रश्न पूछा साइबर सिक्योरिटी पर, आप वहां पर इस बात को मेंशन करो इंट्रोडक्शन में ही कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में साइबर सिक्योरिटी पर 2026 के लिए सबसे बड़ा जोखिम के तौर पर माना जा रहा है। ठीक है, चलो भाई, मानो प्रश्न पूछ दिया क्या पब्लिक सर्विसेज पर, जो कि जीएस पेपर 2 में पूछ सकता है। तो आप इंट्रोडक्शन में इसी बात को डालो कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्विसेज भारत के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। इकोनॉमिक स्लो डाउन, जीएस पेपर 3 में अगर प्रश्न पूछता है, वहां पर आप इस बात को मेंशन करो। स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म पे प्रश्न पूछता है, वहां पर आप इस बात को मेंशन करो। तो ये जो मैंने आपको ये 5 सबसे बड़े पॉइंट्स बताए कि भाई भारत के लिए सबसे बड़े 5 रिस्क 2026 के लिए, इनका प्रयोग मींस के आंसर राइटिंग में किया जा सकता है। देखो समझना, मानो डिजिटल सिक्योरिटी पे प्रश्न आ जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ पे प्रश्न आ जाए, रिजिलिएंट पब्लिक सर्विसेज पे प्रश्न आ जाए, उन सब जगहों हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की बातों को, और इसको मेंशन करके अपने एग्जाम में आना। आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के एक नया अच्छा पॉइंट यहां पर मैं आपको दे रहा हूं।